रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डे स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th मैथ की न्यू बुक 2025 चैप्टर रिव्यू एक्सरसाइज 2 चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। कि हमने नीचे दिए गए अदाद को नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। हमारे पास नंबर है 0.000567। अब हमने क्या करना है, हम चाहते हैं कि इशारे से पहले एक डिजिट आ जाए, इशारे से पहले एक डिजिट आ जाए। अब इशारिया जो है वो बाएं जानिब है। जिस वक्त अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, इशारिया को बाएं से दाएं जानिब लेकर आएंगे तो 10 की ताकत हमने नेगेटिव लिखनी है। जितने हिस्से हम जो है इशारिया को इशारे से पहले एक हिस्सा लाने के लिए लाएंगे उतने हमने 10 की ताकत लिखनी है। अब इशारिया उठाकर हमने 5 और 6 के दरमियान लेकर आना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5.67 ज़रब 10 की ताकत कितने हिस्से लेकर आए हैं, 1 2 3 और ये 4। अब इशारिया जो है वो बाएं से दाएं जानिब लेकर आए हैं, इस वजह से 10 की ताकत माइनस होगी। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। अब हम 734 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं। हमारे पास 734 है। अब इसका इशारिया एंड में है, हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लाना चाहते हैं। अब इशारिया जो है वो दाएं है, दाएं जानिब है। अब इसका इशारिया एंड में मौजूद है, इशारिया दाएं जानिब है। हम चाहते हैं कि इशारिया जो है वो 7 और 3 के दरमियान आ जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इशारिया उठाएंगे, यहाँ पर लेकर आएंगे इन दोनों के दरमियान। तो हम इसको लिख सकते हैं 7.3 4 ज़रब 10 की ताकत कितने इनसे चले हैं, 1 2। और अगर इशारिया जो है वो दाएं से बाएं जानिब लेकर जाएंगे 10 की ताकत पॉजिटिव होगी, और ये हमारा आंसर आ गया। 0.33 ज़रब 10 की ताकत 3। अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं, तो अब हम इसका इशारिया 3 और 3 के दरमियान लाएंगे। तो इसका इशारिया उठाएंगे, हम यहाँ पर लेकर आएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 3.3। जितने हिस्से हम तीन एक हिस्से से पहले इशारे लाने के लिए, इशारे से पहले एक हिस्सा लाने के लिए हम लाए हैं, उतने हम 10 की पावर लिखेंगे। 10 की पावर क्या होगी, -1 होगी। और इशारिया कहाँ पर था, बाएं जानिब था, हम दाएं जानिब लेकर आए हैं, तो 10 की ताकत माइनस ज़रब 10 की ताकत 3। अब एहसास एक जैसे हैं, तो पावरें क्या होगी, जमा हो जाएंगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की ताकत 3 -1, और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया है 3.3 ज़रब 10 की ताकत 2, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। या दिए गए अदाद को, दिए गए नंबर को हमने आम तरकीब में लिखना है। तो इसको लिखने के लिए हम इसका सलूशन है 2.6 ज़रब 10 की ताकत 3। 10 की ताकत 3 का मतलब ये होता है कि जिस वक्त हमने इसे ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है या आम तरकीब में लिखना है, तो हम देखेंगे कि हमने देखना है कि अगर 10 की ताकत पॉजिटिव होगी तो इशारिया को हम दाएं जानिब हमने लेकर जाना है। कितने हिस्से लेकर जाना है, कि 3 डिजिट। इसका मतलब ये होगा कि अगर जब हम इसे ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखेंगे तो 10 की ताकत अगर पॉजिटिव होगी तो हम इशारिया को दाएं जानिब लेकर जाएंगे। कितने डिजिट के बाद इशारिया लगाना है, 3 डिजिट के बाद। अगर कोई डिजिट ना हो तो हमने उसकी जगह पर 0 लिखनी है। तो 2 ये पहला डिजिट, 6 दूसरा डिजिट, और ये तीसरा डिजिट, और एंड में इशारिया।
आप लगाएं ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमारे पास इसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिख लिया है। अब आपने क्या करना है, 8/7 ज़रब 10 की ताकत -4 को ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है या आम तरकीब में लिखना है। अब हमने देखना है कि 10 की ताकत एक तो माइनस है, तो इसका मतलब ये होगा कि जिस वक्त हमने इसको आम तरकीब में लिखना है या ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है, तो इसको हमने इशारिया को बाएं जानिब लेके जाना है। माइनस हमें बताता है कि अब इशारिया को बाएं जानिब लेकर जाएंगे। कितने डिजिट के बाद हमने इशारिया लगाना है? 4 डिजिट के बाद। तो हमारे पास बाएं जानिब पहला डिजिट है 8, दूसरा 0, तीसरा फिर 0, चौथा फिर 0 और यहाँ पर इशारिया। जहाँ पर हमारी गिनती ख़त्म हो जाती है तो हमने उसके फ़ौरन बाद इशारिया लगाना है। तो बाकी हमारे पास नंबर आ गया 7, 9 और ये 4 और इसके पहले आप इशारे लगा लें। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। तो अब हमने इसको 8/794 ज़रब 10 की ताकत -4 को आम तरकीब में लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है 6 ज़रब 10 की ताकत -6। अब हमने इसको आम तरकीब में लिखना है। अब 10 की ताकत माइनस है तो अब हमने इशारिया को बाएं जानिब लेकर जाना है। कितने डिजिट लेके जाना है? 6 डिजिट के बाद हमने इशारे लगाना है। अब इसका इशारिया यहाँ पर इशारिया तो अब हमने इशारिया को किस साइड पर लेके जाना है? बाएं जानिब। कितने डिजिट के बाद इशारा लगाना है? 6 डिजिट के बाद। ले जी, पहला डिजिट 6, 1 2 3 4 5 और ये 6 और उसके फ़ौरन बाद हमने इशारे लगाना है। तो ये हमने इसको जो है आम तरकीब में लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन लोगारिथमिक फॉर्म। तो हमने इसको लोगारिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 3 की पावर 7 इज़ इक्वल टू 2187। अगर हम इसकी साइड चेंज कर दें तो हम इसको लिख सकते हैं 2187 इज़ इक्वल टू 3 की पावर 7। तो हमारे पास फार्मूला है a इज़ इक्वल टू x। ये हमारे पास x है, x इज़ इक्वल टू a की पावर y। अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो ये हमारे पास x के बराबर है और 3 जो है वो a के बराबर है, y जो है वो 7 के बराबर है। तो हम अगर लोगारिथमिक फॉर्म हमारे पास है, फार्मूला है log x टू द बेस a इज़ इक्वल टू y। ये हमारे पास लोगारिथमिक फॉर्म है। तो हम अगर जो है x किसके बराबर है? 2187। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x की वैल्यू क्या है? 2187 और a क्या चीज़ है? a किसके बराबर है? 3 के। यहाँ पर हम 3 लिखेंगे और y किसके बराबर है? पावर क्या है? 7। तो ये हमारे पास इसकी लोगारिथमिक फॉर्म आ गई है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो फोर्थ का सेकंड पार्ट है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका सेकंड पार्ट है। तो a की पावर b इज़ इक्वल टू c। अब हमने इसको लोगारिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो इसको लोगारिथमिक फॉर्म में लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसकी साइड चेंज करेंगे। ये हमारे पास c इज़ इक्वल टू a की पावर b। तो फार्मूला हमारे पास क्या है? कुव्वत नुमाई शक्ल क्या है? x बराबर है a की पावर y। यहाँ पर x किसके बराबर है? अगर हम इसका कंपैरिजन करें, x जो है वो c के बराबर है और a किसके बराबर है? वो a के बराबर है और y किसके बराबर है? b के बराबर है। तो अब हमने क्या करना है? x जो है वो हमारे c के बराबर है और a किसके बराबर है? a के बराबर है। कंपैरिजन करें इसका और y किसके बराबर है? b के बराबर। तो हमारे पास लोगारिथमिक फॉर्म क्या है?
log x टू द बेस a इज़ इक्वल टू वाई, तो log x किसके बराबर है, c के। तो अब हम इसको लिख सकते हैं log c, और a किसके बराबर है, a के बराबर, लिहाजा हम यहाँ पे a लिखेंगे, और आगे बराबर है y किसके बराबर है, b के। ये हमारे पास जो है इसकी लोगारिथमिक फॉर्म आ गई है। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अब हमने इसको लोगारिथमिक फॉर्म में लिखना है। ये कुव्वत नुमाई शक्ल है, हमने कुव्वत नुमाई शक्ल को या एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगारिथमिक फॉर्म में तब्दील करना है। तो आइए हम इसको लिखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 144 इज़ इक्वल टू 12 का स्क्वायर। तो अगर ये हम इसको अब फार्मूला लिखते हैं तो x इज़ इक्वल टू a की पावर y, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो अब हमने इसको लोगारिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास लोगारिथमिक फॉर्म क्या होती है वो हम पहले आपको फार्मूला लिखेंगे, फिर फार्मूले में कीमत दर्ज करेंगे। तो ये हमारे पास लोगारिथमिक फॉर्म का फार्मूला है। तो x किसके बराबर है, 144। तो हम लिखेंगे 144, और a क्या चीज़ है, a 12 है। अगर कंपैरिजन करें इसके साथ, a 12 है, बेस 12 इज़ इक्वल टू y, a की पावर y है, यहाँ पर 12 जो है वो a हो गया, और पावर क्या होगी, y, यानी 2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।